बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी दलों का जमावड़ा है। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू समेत कई दल आज एक टेबल पर बैठकर रणनीति पर मंथन करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु की सीएम स्टालिन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता गुरुवार को ही पटना पहुंच गए थे। आज राहुल गांधी, खरगे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे दिग्गज नेता पहुंचेंगे। और इस पर अधिक बातचीत के लिए पटना से हमारे संवाददाता अजय लाल लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं। अजय लाल, पटना में विपक्षी दलों का आज जमावड़ा होगा, क्या कुछ जो है अहम होगी ये बैठक और क्या कुछ इस बैठक में लेकर बातचीत होगी? देखिए अनुष्का, अब से कुछ घंटे बाद मुझे लगता है कि 11 बजे का वक्त निर्धारित है कि आज विपक्षी दलों का महाजुटान मुख्यमंत्री आवास के पास होना है, नीतीश कुमार के आवास के पास। पूरी तरह से ये कोशिश हो रही है कि आज जो कम से कम बैठक होगी, बिल्कुल जो बैठक होगी उसमें पूरी तरह से कोशिश ये होगी कि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया जाए। 2-3 तारीखें इससे पहले आपको जानकारी होगी कि स्थगित हुई थी, पोस्टपोन हुआ था। कम से कम नीतीश कुमार को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए, बधाई दी जानी चाहिए कि कम से कम एक छत के नीचे 18 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं को उन्होंने एक जगह बुलाया है। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार पॉलिटिकल मंच से ये कहा जा रहा था कि ये संभव नहीं है 18 विपक्षी दलों के नेताओं को एक साथ यहाँ बिठाना, लेकिन नीतीश कुमार को बधाई दी जानी चाहिए। क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है, ये बात की बात होगी, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं। इसलिए बधाई के पात्र हैं कि आसान चीज नहीं है। तमाम राहुल गांधी जैसे नेता को पटना बुलाना, खड़गे जैसा नेता को पटना बुलाना, उद्धव, उसके बाद शरद पवार को पटना बुलाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पटना पहुंच गए हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पटना पहुंच चुकी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज की बैठक के बारे में आप भाजपा के लोगों से बात करेंगी, उनका कहना था कि ये पूरी तरह से शो होगा, लेकिन आज की जो बैठक है मन टटोलने की कोशिश होगी। या आज की बैठक में यह निष्कर्ष निकाल देना कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, कितनी सीट पर कौन लड़ेगा, ये आज एक प्रकार से एक बड़ी बैठक। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी बैठक इसलिए है कि तमाम विपक्षी दलों को कम से कम ये लगने लगा कि एक जगह हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जिस जगह पर कांग्रेस के लोग मौजूद रहेंगे वहां पर बिल्कुल आईपीएस साहब लाइव चैट है, मैं सहयोग करूंगा, लाइव चैट के पास मैं आज चलाऊंगा। बिल्कुल अलाउड नहीं है, पुलिस पदाधिकारियों का पूरा सहयोग है, बिल्कुल सहयोग रहेगा पटना पुलिस को। अभी लाइव चैट चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था अनुष्का कि अब से पहले ये कहा जा रहा था कि जिस जगह पे कांग्रेस के लोग मौजूद होंगे वहां पे ममता बनर्जी नहीं आएंगी, ये मिथ आज टूट जाएगा। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जिस जगह पर अरविंद केजरीवाल होंगे आपके नेता, वहां पर कांग्रेस के लोग मौजूद नहीं होंगे। आज ये भ्रम भी टूट जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि आज की ये बैठक बहुत बड़ी बैठक है। उसके बाद लेफ्ट फ्रंट के नेताओं के बारे में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई थी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सत्ता है, वो वाम दलों से सत्ता छीन के मुख्यमंत्री बनी है, लिहाजा जहां पर तृणमूल कांग्रेस के लोग रहेंगे वहां पर वाम दल के लोग नहीं रहेंगे। ये आज ये मिथ भी टूटने वाला। अनुष्का, मैं बार बार कह रहा हूं कि आज की बैठक में ये निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि क्या होगा। आज की बैठक का सबसे अहम बिंदु यह है कि तमाम विपक्षी दलों ने आपसी मनमुटाव, जो मनभेद था उसके भीतर, उसको दूर करके एक जगह बैठे हैं। आज की बैठक से यदि कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है तो थोड़ा उसे रुकना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी बैठक है। मैं सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं अपने सहयोगी देवाशीष के माध्यम से। संभवतः बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर होगी
और पूरी तरह से हमने देखा कि तमाम लोगों के पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पोस्टर है, डी राजा है, साथ ही ममता बनर्जी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश सिंह यादव भी है। ये तमाम ऐसे चेहरों की मैं बात कर रहा था जो कि ये चेहरे आपस में कहीं एक जगह इकट्ठा होते थे तो कई प्रकार के परसेप्शन बनने लगते थे कि पता नहीं क्या होगा। कम से कम आज यानी कि 23 जून 2023 की तारीख इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ी तारीख होगी। बड़ी तारीख इसलिए होगी कि तमाम लोगों को एक साथ पटना की धरती पर जमा करना ये आसान काम नहीं था। अन्यथा इससे पहले आपने देखा होगा कि एक तारीख खत्म हुई, फिर दूसरी तारीख दी गई, फिर तीसरी तारीख दी गई, वो बैठक भी खत्म हुआ। लोगों को ये लगने लगा था, खासकर भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप के लोगों को, ये बैठक संभवतः नहीं होगी। लेकिन 23 जून 2023 जब भी भारतीय राजनीति की चर्चा होगी तो आज की तारीख भी एक ऐतिहासिक तारीख होगी। क्या होगा नहीं होगा, कौन कहां लड़ेगा, ये बात अभी करने का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ चर्चा इस पर होनी चाहिए कि ये आसान काम नहीं था कि एक छत के नीचे 18 विपक्षी दलों के नेताओं को इकट्ठा करें, उनके साथ चाय पिए, आपसी चर्चा करें और चर्चा ही नहीं करें बल्कि कई प्रकार के मनभेद भी दूर होंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के इकलौता कांग्रेस के विधायक थे, उस कांग्रेस के विधायक को तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी ने तोड़ के अपने पक्ष में मिला लिया। तब से कांग्रेस ममता बनर्जी से नाराज थी। ये कहा जा रहा था कि वो पटना की बैठक में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले कहा था कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी में बैठक हो। लेकिन ये तमाम मिथ को तोड़कर आज 23 जून 2023 को पटना की धरती पर बैठक हो रही है। ये वही धरती है, जानने वाले बेहतर जानते हैं कि कैसे इसी धरती से जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी आपातकाल के खिलाफ और पूरी इंदिरा गांधी की सत्ता हिल गई थी। तो आज की बैठक झारखंड के लिए भी अहम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ रहे हैं और कोई भी भाजपा के खिलाफ कोई भी मंच बनता है, कोई भी मोर्चा बनता है तो यह मानकर चलिए कि माइनस झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं हो सकता। आज की तारीख में पूरे झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ खड़ा है। तो हेमंत सोरेन भी इस बैठक में आ रहे हैं कई प्रकार के मनभेद को दूर करके। हालांकि एक सच्चाई यह भी है कि हेमंत सोरेन लालू प्रसाद को अपना गुरु मानते हैं, गुरु ही नहीं उससे भी ज्यादा यदि कोई बात होगी तो वह मानते हैं। तो हेमंत सोरेन का भी इस बैठक में बहुत स्वागत होगा। और साथ ही कांग्रेस के साथ जिस प्रकार से झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार चल रही है, आरजेडी भी साथ में है, इन सब का नतीजा ये होगा कि विपक्ष को एक नई ताकत मिलेगी। नई ताकत ही नहीं मिलेगी बल्कि अब ये मिथ आज के बाद से टूट जाएगा कि विपक्षी दल एक साथ कहीं बैठ सकते हैं या नहीं। अब तो ये कहा जा सकता है कि बैठक तो होगी, कैसे होगी, कहां होगी, आज के बाद ये तय हो जाएगा कि अब कम से कम ऐसी बैठक बुलाने के लिए नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा कवायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुष्का जी, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल तमाम जानकारी देने के लिए। वही और बातचीत के लिए हमारे साथ दीपक हमारे सहयोगी रांची एयरपोर्ट से जुड़ रहे हैं। रांची एयरपोर्ट से लाइव है दीपक। सीएम हेमंत सोरेन जो है कब तक रवाना होंगे पटना जाने के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता पर आने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कई राज्यों पर उनके भारतीय जनता पार्टी के जो वरीय नेता है वो दौरा कर रहे हैं। वहीं विपक्षी एकजुटता को भी मजबूत करने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के संग बैठक है और उस बैठक में कई जो नेता है वो पहुंच चुके हैं शामिल होने के लिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच चुकी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, लेफ्ट के कई ऐसे वरीय नेता है वो पहुंच चुके हैं और कई नेता अभी पहुंच ही रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अब से थोड़ी देर बाद इसी रांची एयरपोर्ट से वो उड़ान भरेंगे और पटना पहुंचेंगे। हालांकि अभी तक वो अपने आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना नहीं हुए हैं। संभवतः अब से थोड़ी देर बाद वो रवाना होंगे और यहाँ रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से बाद वो पटना पहुंचेंगे और उस बैठक में शामिल होंगे। यह जो बैठक है यह विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने को लेकर के ये बैठक है और बैठक में खासतौर पे कई बिंदुवार चर्चाएं होगी। खासतौर पे महागठबंधन जो महागठबंधन बनाई जाएगी उसे मजबूत महागठबंधन बनाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आगामी लोकसभा चुनाव में किन किन ऐसे एजेंडे होंगे जिसके तहत वो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग को किस तरह से किया जाए ताकि विपक्षी पार्टियों में बिखराव ना हो, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। हालांकि अभी तक ये बातें सामने नहीं आई है कि मोदी के सामने कौन सा फेस होगा सामने ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व पे चुनाव लड़ा जाए। इसको लेकर के अभी दूरदर्शिता है, ये अभी शायद स्पष्ट नहीं होगा, आने वाले समय में स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तो जरूर साफ है कि महागठबंधन एक मजबूत महागठबंधन बनाने की जो कवायद है वो जरूर हो सकती है उस बैठक में और सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हो सकती है। चूँकि बीते 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी महागठबंधन बनाने की जो कवायद हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया वो कहीं ना कहीं बिखराव देखने को मिला। तो इस बार वैसी परिस्थिति ना बने, इसको लेकर के खास तौर पे जोर दिया जाएगा ताकि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट होकर के एक मंच पर आए और आगामी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव में उतरे ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर पाए और महागठबंधन की सरकार केंद्र में बन पाए। इसके लेकर के ये प्रयासरत है चल रहा है। और बीते दिनों आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार किस तरह से कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्षी दल के जो सरकार चल रही है उन नेताओं से बैठक भी की, मुलाकात भी की। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई थी, महाराष्ट्र में शरद पवार एनसीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है शरद पवार से मुलाकात हुई थी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात हुई थी। तो यह जो मुलाकात जो हुआ उसके बाद आज जिस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों का जो एकजुटता है वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यही संदेश है कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो तमाम विपक्षी पार्टी है वो महागठबंधन के तहत चुनाव में उतरेगी और इसमें कौन कौन से ऐसे एजेंडे होंगे जिसके तहत वो चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे पाएंगे, इस पर भी खास तौर पे जोर दिया जाएगा। क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है जो दिखाई भी देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों का दौरा कर रही है, जो वरीय नेता है वो लगातार दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी झारखंड दौरे पर थे और गिरिडीह में जिस तरह से सभा को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया और 14 के 14 लोकसभा सीट बीजेपी के झोली में कैसे जाए इसको लेकर के पार्टी के जो नेता है कार्यकर्ता है उसके बीच ऊर्जा भी भरने का काम किया। तो लगातार ये तैयारी जो है वो चल रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ चीजें निकल कर छन कर सामने आती है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है जरूर कवायद होती है महागठबंधन को मजबूत करने की, लेकिन चुनाव जैसे नजदीक आता है कहीं ना कहीं बिखराव होता है। तो वैसे में ये बात स्पष्ट है कि यह जो महागठबंधन बनाने की पर जो जोर दिया जा रहा है उसमें इस बात को भी शायद इंगित किया जा सकता है कि कौन कौन राज्यों में कौन कौन से लोकसभा सीट पर कौन कौन से पार्टी जो है वो मजबूत है, उसी पार्टी को सीट शेयरिंग के तहत जो है वो सीट देने की भी चर्चा हो सकती है। क्योंकि अगर झारखंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ महागठबंधन की जो सरकार चल रही है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी, तो ऐसे में झारखंड के 14 लोकसभा सीट में कौन कौन से ऐसे सीट है जहाँ पर कांग्रेस मजबूत है और कौन कौन से ऐसे लोकसभा सीट है जहाँ पर जेएमएम मजबूत स्थिति में है। तो सीट शेयरिंग भी जो है वो उसी आधार
पे होगा, ताकि अधिक से अधिक जो सीट है वो महागठबंधन के झोली में जाए। तो ये प्रयासरत होगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब वहाँ पे आज बैठक है, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में बैठक है और तमाम जो विपक्षी पार्टियों के जो नेता है उनका जुटान होगा, और उसमें जब बैठक में जो बातचीत होगी, चर्चा होगी, उसके बाद जो छनकर निकल कर आएगा सामने, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या महागठबंधन जो मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने की जो बात हो रही है, क्या महागठबंधन उतनी मजबूती के साथ चुनाव में उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी। और ये तमाम चीजें हैं, कई ऐसे बिंदुवार जो चर्चा होगी उसके बाद ही स्पष्ट होगा जब बैठक खत्म होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताएं कि बीजेपी के खिलाफ एकजुटता पर मंथन आज होने वाला है पटना में। आपको बता दें कि सभी विपक्षी पार्टी जितने भी है सभी पटना जो है पहुंच रहे हैं, और थोड़ी देर में अभी आपको बता दें रांची से पटना के लिए सीएम हेमंत सोरेन जो है वो रवाना होने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।